हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घरों में व्यस्त होंगे। तो आज है 13 तारीख और हम लोग 10 तारीख को वृंदावन से वापस आ गए थे। तो 3 दिन अब की बार इतना बढ़िया रहा ना कि हम लोग घूमने जाते तो अच्छा ही लगता है, मगर अब की बार आंटी लोगों को घुमाना था तो और भी अच्छा लगा। उनका मन था कि हम लोगों को पूरा घुमा दो। आंटी का बहुत दिन से मन था कि जब की बार जब चलना तुमको लेके चलना, तो अब की बार हम लोगों ने उनको खूब अच्छे से घुमाया है पूरा। और वृंदावन से आने के बाद मेरी हो गई थोड़ी सी तबीयत ख़राब 2-3 दिनों से, क्योंकि इस समय मौसम भी थोड़ा चेंज चल रहा है, वायरल फीवर बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो उस वजह से थोड़ी सी मुझे भी दिक्कत थी। और अब इस टाइम त्यौहार पे त्यौहार आने वाले हैं। इधर अब 16 को जन्माष्टमी होगी, उसके बाद गणेश जी आएंगे, फिर राधाष्टमी, लगातार त्यौहार होंगे। कजरी तीज कुछ ना कुछ पड़ता रहेगा पूरे इस महीने सितंबर में त्यौहार ही त्यौहार रहेंगे। तो जन्माष्टमी की तैयारियां सबने शुरू कर दी होगी। कमेंट करके बताइएगा किस किस ने शुरू कर दी। मैंने भी थोड़ी बहुत तैयारी कर ली है गणेश जी की, क्योंकि थोड़ा बहुत सामान रखा है, ज़्यादा कुछ लाना है नहीं। कपड़े वगैरह मैंने सब वृंदावन से ही ले लिए थे, राधा के लिए भी, माधव के लिए भी, सबके लिए कपड़े वहीं से लेके आ गई थी वृंदावन से ही, क्योंकि वहाँ सही मिल जाते हैं कपड़े। तो मैंने सोचा चलो कपड़े वृंदावन से ही ले लेते हैं और ज़्यादा कुछ तो लेना नहीं रहेगा। तो राधाष्टमी के लिए भी ले लिए थे, भगवान की छठी के कपड़े, जन्मोत्सव के कपड़े और राधाष्टमी के कपड़े, ये सारे कपड़े मैंने वहीं से खरीद लिए थे, वृंदावन से ही। तो चलिए आपको दिखाती हूँ कि वृंदावन से मैंने क्या क्या खरीदा है। तो कान्हा जी के जन्मदिवस पे जो कपड़े पहनाएंगे वो मैंने लिए है येलो कलर के, और दोनों लोगों के लिए सेम लिए, क्योंकि ज़्यादातर मैं राधा माधव के कपड़े सेम ही पहनाती हूँ। कोई ड्रेस ऐसी होगी जो शायद ना हो सेम, बाकी ज़्यादातर जितनी भी ड्रेस हैं सारी ड्रेस मैंने सेम ही ले रखी है। अगर लाल उनको पहनाएंगे तो लाल उनको, एक जैसे 2 ही कपड़े रहते हैं, आपस में झगड़ेंगे क्या फ़ायदा है, इससे अच्छा पहले ही ले दो एक जैसे। तो मैंने बर्थडे वाले दिन, मतलब जन्माष्टमी वाले दिन के लिए ली है पीले कलर की पोशाक, ये वाली। देखिए कैसी लग रही है आप लोगों को। ये है पीले कलर की पोशाक पूरी, और इस पर लाल लाल तिलियाँ बनी है, ये वाली। ये है घाघरा नीचे का और इसके पीछे है ये ऊपर का, और इसके साथ में मिली है एक माला, जो गले में नहीं डालते हैं माला, हर ड्रेस के साथ नहीं मिलती है, अब की बार मिली है इसमें। ये है ऊपर का ब्लाउज बोलेंगे इसको, जो ऊपर पहनते हैं वो, और ये मिली है इसके साथ में माला, जो गले में से डालते हैं। एक ये ड्रेस मैंने ली है क्योंकि जन्मदिन वाले दिन येलो कलर की ड्रेस अच्छी लगेगी, इसलिए मैंने ली है, और थोड़ा सा अलग थी, क्योंकि बाकी बहुत सारे कपड़े हैं सब सेम जैसे सेम मिल रहे थे। तो मैंने इस तरीके से ये दोनों के लिए ड्रेस ली है येलो कलर में। कैसी लग रही है आपको? कमेंट करके बताइएगा मेरे राधा माधव की ड्रेस आपको कैसी लगी। थोड़ा सा अलग थी इसलिए मैंने ये वाली ली। ऐसे कढ़ाई के, कॉटन के तो बहुत सारे हैं, एक पूरा बक्सा भरा हुआ है माधव के कपड़ों से, मगर ये वाली मुझे अच्छी लगी तो उनके जन्मदिवस पे ले ली, इसलिए लगी उनको पसंद आएंगी, क्योंकि बच्चों को ज़्यादा अच्छे लगते हैं ना ये इस तरीके के। तो ये मैंने माधव के लिए, राधा के लिए ली है जन्माष्टमी के लिए ये वाली ड्रेस, ये पहनाएंगे जन्माष्टमी को। और भगवान की छठी वाले दिन के लिए ली है मैंने इस तरीके की ड्रेस, क्या बोलेंगे इसको, तोता कलर है, थोड़ा सा धानी कलर भी बोल सकते हैं, हाँ धानी कलर, और डार्क शेड लाइट शेड मिला के बना हुआ है, कौन सा कलर है पता नहीं। इस तरीके की कैसी लग रही है? ये वाली पहनाएंगे भगवान के छठी वाले दिन, ये वाली। तो ये छठी वाले दिन के लिए हो गई ड्रेस, ये बड़ी सुंदर लग रही है। इसमें इतना अच्छा बढ़िया आ नहीं रहा है, बाकी ये बहुत सुंदर ड्रेस है ये भी वाली। इसमें पूरा मोती का काम हो रखा है, ये वाला पूरा मोती से काम हो रखा है इसका। देखिए कितनी सुंदर लग रही है।
कैसी लगी आपको कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने छठी वाले दिन के लिए ली थी कि थोड़ा सा येलो ग्रीन मिक्स है, तो ये मुझे अच्छी लग रही थी। इस तरीके की और भी ड्रेसें हैं मगर ये अच्छी लग रही थी, तो मैंने एक ये मिली। माधव के लिए जितने कपड़े लो ना कम ही लगते हैं, वहाँ कपड़े देखते रहो तो लगता है कितने सारे कपड़े ले लो, बहुत अच्छे लगते हैं। और राधाष्टमी के लिए मैंने ली थी ब्लू कलर की ड्रेस, क्योंकि राधा जी को नीला कलर बहुत पसंद है, तो मैंने ये वाला लिया था। एक राधा के लिए, एक माधव के लिए, दोनों के लिए सेम सेम, ताकि लड़ाई ना करें दोनों लोग आपस में कि एक अच्छी है, हमारे कम अच्छे, तुम्हारे ज़्यादा अच्छे। इस चक्कर में मैं दोनों के लिए एक जैसे लेती हूँ हमेशा, नहीं तो लड़ाई करते हैं। बड़े नटखट हैं भैया, टेढ़ी टांग वाला बड़ा नटखट है, जरा सी बात में भिड़ जाता है। तो ये आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ये मैंने राधाष्टमी के लिए ली है। राधाष्टमी शायद पड़ रही है 30 या 31 अगस्त की, तो उस दिन राधाष्टमी के लिए मैंने ये ड्रेस ली है। कैसी लगी आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसमें भी पूरा स्टोन और मोती का वर्क हो रखा है, और धागे से भी है, धागा स्टोन मोती सब कुछ बढ़िया। और सबसे मेन चीज़ है ना, ये वाले मोती जो ये वाली कढ़ाई है ना, इसके मोती निकलते कभी नहीं है, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सारी ड्रेसें हैं, कम से कम 20 ड्रेस होंगी, और चाहे उनको जितना धुलो, हर बार धुलते हैं हम लोग, तो कभी मोती वगैरह निकले नहीं हैं, सब जैसी थी वैसी हैं। इसके पीछे जैसे किसी किसी कपड़े में बकरम लगा रहता है, उनको धुल दो तो वाइट वाइट फिर सब पे लग जाता है। बकरम नहीं है, किसी भी ड्रेस में बकरम नहीं है। मैं पहले लाती थी बकरम वाली ड्रेस, अब नहीं लाती हूँ बकरम वाली, कुछ दिन बाद ख़राब हो जाती हैं, और उनको धुलो तो अजीब सी टाइट हो जाती हैं, तो उनको पहनाने में मुझे लगता है कि राधा माधव को चुभ रही होंगी, उनको कंफर्टेबल नहीं लगता। इसलिए मैं कभी भी बकरम वाली कोई ड्रेस नहीं लाती, या तो हाथ से बनाऊँगी या तो फिर इस तरीके की लाती हूँ बिना बकरम वाली। खूब मिलती है वृंदावन में बिना बकरम वाली, यहाँ भी मिल जाती हैं, ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं मिलती, यहाँ भी मिल जाती हैं, मगर अब हम लोग जाते हैं तो वहीं चले आते हैं। जब कोई त्यौहार होता है तो थोड़ा स्टॉक में रख लेते हैं, 1-2 ड्रेस तो लाते लाते स्टॉक में। और क्या लाए थे, और सब में इसमें वो गले में डालने वाली माला हर ड्रेस में मिली है। इससे पहले जब लाए थे तो किसी में भी माला नहीं मिलती थी, शायद जब इसी टाइम ये चला हो, ये सब में माला मिल रही थी। और एक ड्रेस है ये युगल जोड़ी की, युगल जोड़ी अभी मेरे पास नहीं है, एक भाभी हैं उनके पास है, उन्होंने कहा था कि मेरे लिए युगल जोड़ी के लिए ड्रेस ले आना, तो उनके लिए ये युगल जोड़ी के ड्रेस लाए थे। तो ये है राधा रानी का लहंगा, रानी कलर का, और ये भी बिना बकरम वाला है, इसमें भी बकरम नहीं है, पूरा कढ़ाई है और पूरा बढ़िया मोती का वर्क है। देखिए कितना सुंदर ये वाला, ये पूरा किनारा जो है ना कटिंग वाला मोती से बना हुआ है। और उसके साथ में है ये ओढ़नी, लहंगा, ये हो गया लहंगा, ये हो गई ओढ़नी, और ये हो गया ब्लाउज राधा रानी का। और एक चीज़ दिखाओ कितनी बढ़िया मिली है, इस ड्रेस के साथ राधा रानी के लिए एक पर्स भी मिला है। ये कितना छोटू सा क्यूट सा पर्स है, कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। कितना छोटू सा पर्स है। अब ऐसा क्या नाम, ऐसी ड्रेस लड़कियों की जो आती है छोटी छोटी लड़कियों की, उसमें भी पर्स बन के आते हैं, और ये राधा रानी के लिए छोटू सा पर्स के साथ में मिला है, इसी ड्रेस के साथ में। तो ये राधा की है और ये है माधव की, मतलब ये मेरे नहीं है, मैं किसी के लिए लाई हूँ उनकी है। तो ये है धोती, ये है कुर्ता, और ये है पटका इस तरीके का। तो एक ड्रेस ये है भाभी की, ये मेरी नहीं है, उन्होंने मुझे बोला था, मैं वहीं पे थी तो फ़ोन किया था कि मेरे लिए युगल जोड़ी की ड्रेस ले आना। मेरे पास अभी युगल जोड़ी नहीं है, मेरे पास तो अभी बाल रूप ही राधा रानी और माधव जी हैं। कभी उनकी इच्छा हुई तो आ भी सकते हैं, सेवा अगर देना होगा तो आ जाएंगे, नहीं देना होगा तो नहीं आएंगे, उनकी मर्जी। जब तक जो है उनकी सेवा करें। तो एक रानी कलर की ड्रेस लाई थी और एक लाई थी ये रेड कलर की, प्योर रेड कलर में, ये और भी सुंदर लगती है। ये देखिए, ये है लहंगा
और ये है ओढ़नी, इसे किनारे पे बड़ा सुंदर वो रखे, देखिए कितना सुंदर लग रहा है, कलर भी इतना मस्त मिले हैं ना। कभी कभी कोई कोई चीज़ बहुत अच्छी मिल जाती है। तो ये है ओढ़नी, और इसके साथ में है, इसके साथ भी पर्स है, ये देखिए रेड कलर का, दोनों के साथ में एक पर्स है। राधा रानी ऐसे लेके खड़ी होंगी, बड़ी अच्छी लगेंगी। और सेम उसी तरीके से इनका भी है, धोती, पटका और कुर्ता। तो ये भाभी के कपड़े हैं, युगल जोड़ी, उनको पसंद आएंगे तो बढ़िया अच्छे लगेंगे। एक बार उन्होंने मुझसे और मंगाए थे, उन्हें बहुत अच्छे लगे थे, इसी चक्कर में उन्होंने अपनी बार फ़ोन किया था। उस टाइम हम वृंदावन में ही थे कि मेरे लिए युगल जोड़ी के लिए कपड़े ले आना। तो ये ले आए उनके लिए कपड़े, अब इनको देने जाएंगे 1-2 दिन में, जन्माष्टमी से पहले पहुंचा देंगे इनको भी। तो ये हो गए भाभी के कपड़े। और मैंने क्या लिया था, और लिए थे ये 2 ग्रीन कलर के एक जैसे राधा माधव के लिए, पैरेट कलर है ये दोनों का। इसके साथ में कंगन भी, इसके कंगन बाहर निकल के कहीं चले गए, मुझे लगता है उस वाली पॉलीथीन में है। इसके कड़े इसी में हैं, कड़े और माला ये दोनों एक जैसे। एक धानी कलर की जो ड्रेस लाए ना, उससे मैच करके ये लाई थी मैं। और वो जो चंद्रिका होती है राधा जी की, वो मेरे पास धानी कलर की रखी हुई है, इसलिए मैं चंद्रिका नहीं ली थी। कान्हा जी के मुकुट भी मैं पिछली बार गई थी 5 एक साथ लाई थी, वो भी अभी नए रखे हैं, तो वो नहीं लेके आई थी। जो चीज़ नहीं थी बस वही ले आई थी। और 2 जोड़ी कड़े वो थे, और एक जोड़ी कड़े मैं इस तरीके के लेके आई थी, ये वाले देखिए कैसे, इस तरीके के कड़े लेके आई थी, एक दोनों लोगों के लिए एक जैसे, क्योंकि मुझे एक जैसे लाना ज़रूरी होता है। दोनों बहुत झगड़ते हैं मेरे राधा माधव, बहुत लड़कू है, एक जैसे ना लाओ ना तो जल्दी धारण नहीं करते हैं, कभी एक गिराएगा कभी दूसरा गिराएगा, अपना वो दिखाते दिखाते हैं। तो ये थी मेरी राधा माधव की जन्माष्टमी की शॉपिंग। आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप लोगों ने क्या क्या ख़रीदा है मेरे साथ शेयर करिएगा। बाकी सारी चीज़ें तो हैं ही, मुकुट भी रखे हैं मेरे पास, राधा रानी की चंद्रिका भी रखी है, और क्या लाई थी, और लाई थी एक ये बेला का इत्र, ये वाला, ये बहुत अच्छा मिलता है। ये मैं केली कुंज से लेके आई थी, हर बार जो इत्र सेवा होती है मैं वहीं से लाती हूँ केली कुंज से, तो इस बार भी मैं वहीं से लेके आई थी। मेरी बोतल वो वाली ख़त्म हो गई थी, तो मैंने ये वाली बोतल नहीं ले ली। अभी वो थोड़ी है, उसमें थोड़ा बचा हुआ है, मगर मैंने पहले ले लिया कि अभी जाने में मुझे 1 महीना है, अगर बीच में ख़त्म हो गया तो ये इत्र की शीशी लेके आई थी, और ये बहुत बढ़िया है। एक बार डाल देते हैं ना तो पूजा घर पूरा दिन महकता है, इतना बढ़िया इसका है, बहुत अच्छा है ये। इसलिए मैं जब भी जाती हूँ ना तो केली कुंज से ज़रूर लाती हूँ, मुझे केली कुंज वाला इत्र बहुत पसंद आता है, वहीं से मैं हर बार लेके आती हूँ। एक बार आप लोग भी ट्राई करिएगा, बहुत अच्छा मिलता है वहाँ से। और मेरी ब्रजरज ख़त्म हो गई थी, बहुत पहले मैं लाई थी तब से थी, तो अब की बार एक ये लाई हूँ ब्रजरज। आप लोग भी दर्शन कर लो ब्रजरज का, ये मैं किसी को देती नहीं हूँ, किसी को ऐसे नहीं देती हूँ, क्योंकि ब्रजरज का अपना एक अलग ही महत्व है। हम लोग उसको सुबह सुबह धारण करते हैं, तो इसलिए मैं एक ब्रजरज लेके आई थी। बस इतनी सारी चीज़ें मैं लेके आई थी। तो कैसी लगी हमारी ये शॉपिंग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। चलिए तो इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यही पैन। ब्लॉग अगर अच्छा लगे तो ब्लॉग को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।